हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमली ने जो मालिनी को धमकी दी है कि वो अपना नए अवतार में लौटेगी, तो यहाँ पर क्या इमली अपना मेकओवर करवा कर लौटेगी या फिर यहाँ कोई नई ऐसी चाल चलने वाली, इसके बारे में मालिनी ने तो क्या बल्कि आपने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इमली यहाँ पर नया कौन सा ड्रामा क्रिएट करने वाली है, साथ में यहाँ पर इमली की नई एंट्री किस तरीके से होगी त्रिपाठी घर में, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखोगे कि इमली यहाँ पर अनु से समझाती है, अनु से कहती है कि तुमसे यहाँ पर किसने कहा कि घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता, पूरा घर मुझसे प्यार करता है। हालांकि मुझसे नाराज है लेकिन सारे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए अपने दिमाग में से ये भ्रम निकाल दो कि घर वाले मुझे नहीं चाहते हैं। अब अनु साथ ही में सभी घर वालों से पूछ लेती है कि क्या आप इसको पसंद करते हो या फिर नहीं करते, इसको साफ साफ बता दूं। तो घर वालों में से किसी की बोलती नहीं खुलती, यहाँ पर इमली का सर झुक जाता है। कहने का मतलब ये है कि इमली जो सोच के बैठी हुई थी कि सभी घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुसीबत के वक्त मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ घर वालों ने इमली का साथ नहीं दिया और इमली यहाँ पर इस बात का इमली को बहुत ज्यादा दुख होता है। इमली कहती है कि अगर आप लोग मेरे साथ नहीं हो तो मैं इस घर में भी नहीं रह सकती, और सभी घर वाले इमली को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इमली पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया जाता है कि इमली खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए। अब इस कांड से यहाँ पर कोई और खुश हो ना हो, लेकिन मालिनी और अनु के चेहरे पर जो स्माइल आती है ना, उनका ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों के बाद बेचारे दोनों खुलकर मुस्कुरा रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो उनकी मुस्कुराहट है ये ज्यादा वक्त के लिए टिकने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इमली लौटेगी, यानी कि इमली की एंट्री होगी, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से कि मालिनी और अनु के चेहरे की जो मुस्कुराहट है ना, वो मातम में ना बदलते तो इमली का नाम भी इमली नहीं है। यहाँ ये फैसला करके इमली चली जाती है। सभी चीजों के बाद आपको दिखाया जाएगा आदित्य और इमली का सीन, जहाँ पर इमली आदित्य से पूछती, आदित्य को बताती है कि वाकई में आपको भी सबकी तरह मुझ पर भरोसा है या नहीं है, आप भी मुझे अभी बता दीजिए। आदित्य कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी गंदी वाली हरकत जिंदगी में कभी नहीं कर सकती, घर वाले चाहे जो भी सोचे, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि तुमने मालिनी को मारने के लिए इतनी घटिया वाली चाल चलेगी। अब यहाँ आदित्य जैसे इमली के साथ है तो इमली खुश हो जाती है, कहती है कि आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो थोड़ा भरोसा और रखिए, मैं यहाँ नए तरीके से लौटूंगी और अब यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी, यानी कि अपनी सच्चाई प्रूफ करने का मुझे एक मौका दीजिए। आदित्य यहाँ पर इमली की बात समझ जाता है, लेकिन आदित्य के दिमाग में भी शक का कीड़ा घुस चुका है कि आखिरकार गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ, यानी कि गड़बड़ जो हुई वो कहाँ से हुई है और गड़बड़ की किसने। जब इमली ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मालिनी ने कुछ नहीं किया, ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश है, इमली को गलत साबित करने की कोशिश है, आखिर इन सबके पीछे हाथ किसका है, इस चीज के बारे में आदित्य भी तफ्तीश करना शुरू कर देता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा जैसे ही शाम होती है तो अपर्णा कहती है कि घर में दिया बत्ती करते और हम सभी आरती के लिए चलते हैं। अब यहाँ रूपाली बीच में बोल जाती, कहती है कि जिसने हमें आरती करना सिखाया, शाम के वक्त हमें दिया जलाना सिखाया, उसे तो आपने घर से बाहर निकाल दिया है, यानी कि आपने जिसे बाहर निकाल दिया है उसके बारे में, यानी कि उसकी कही हुई चीजों को क्यों कर रहे हो। राधा यहाँ पर रूपाली की साइड लेते रूपाली से कहती है कि देखो बेटा, यहाँ पर दियों की कमी नहीं है और ना ही बत्तियों की कमी है और ना ही जलाने वालों की कमी है, तो एक चीज ख्याल रख ले अपने दिमाग में कि जिस लड़की को बाहर निकालना है उसकी हमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, यानी कि वो घर में रहे चाहे घर से बाहर है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आज का दिया जलाएगी वो जलाएगी हमारी मालिनी, यानी कि अपर्णा ने भी मोहर लगा दी है कि मालिनी इस घर की बहू है और अब सारे काम जो इमली किया करती थी ना, वो सारे काम अब मालिनी करेगी। तो ये बात सुनकर अनु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे सालों का जिस खजाने की उसको तलाश न भाई साहब वो खजाना उसे मिल चुका है, और यहाँ मालिनी भी खुश हो जाती है। लेकिन आदित्य और रूपाली के चेहरे की हवाइयां उठ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वाकई में इन लोगों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है और यहाँ अब इमली कभी लौट कर नहीं आ सकती। सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब मालिनी आरती करने लगती है और उसी वक्त एंट्री हो जाती है हमारी इमली की, और इमली यहाँ कहती है कि आदित्य और रूपाली मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मुझे उनसे दूर रहने का गम बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं लौट आई आप सभी के लिए, और जब दिया जलाना मैंने सिखाया है तो दिया भी मैं ही जलाऊंगी। अब यहाँ पर इमली अपना असली रूप दिखाती है और मालिनी को देखकर कहती है कि जिसे तुमने गांव की गंवार समझा था ना, वो गांव की कोई गंवार नहीं है, बल्कि शहर के लिए वो तूफान है जो यहाँ पर सबके घर तबाह कर देगी, इसलिए संभल कर रहिएगा। और यहाँ उसके जो चैलेंज है, मालिनी ने जो चैलेंज दिया था इमली को, उसे बहुत ज्यादा सीरियस ले लेती है इमली, और अब यहाँ पर इमली का असली रूप, असली रंग और साथ ही में इमली की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाया
दिखाया जाएगा कि इमली हर वक्त हर पल पल पर यहाँ सभी घर वालों से और आदित्य से अपने प्यार और अपने हक की लड़ाई लड़ती है और इसमें वो कानून को भी साथ में लाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब ये है कि मालिनी ने यहाँ पर जिस तरीके से बोला है कि उसकी पहली बीवी यानी कि उसकी सही बीवी असली बीवी यहाँ आदित्य की मालिनी है, तो इमली कहती है कि शादी तो हमारी पहले हुई है और लीगल तरीके से भी हमें उनकी बीवी है। और इतने सालों से इतने टाइम से जो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर इमली कर रही थी मालिनी के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर इमली करना बंद कर देती है और साफ साफ शब्दों में कहती है कि मैं बीवी हूँ, इसलिए जितने भी हक है मुझे घर से लेकर यहाँ पर आदित्य की जिंदगी तक जितने भी हक है उन सभी हकों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं यहाँ पर अपना अधिकार लेकर रहूंगी। अब मालिनी के सारे सिट्टे पिट्टे गुम हो जाते हैं, सारे चेहरे की जो मुस्कान है वो एक ही बार में निकल कर उड़ जाती है। उसे लगता है कि किस लड़की को गलत दे दिया, यानी कि हमने गलत चैलेंज दे दिया इस लड़की को, क्योंकि ये लड़की तो भाई साहब हमारे लिए तूफान खड़ा कर देगी। इसके बाद आपको मालिनी और इमली के बीच में भयंकर टक्कर दिखाई जाएगी, जहां पर एक और इमली अपने आप को सही तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ मालिनी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन यहाँ इमली का पलड़ा भारी हो जाता है क्योंकि वो आदित्य से प्यार भी करती है और आदित्य भी इमली से प्यार करता है। ऐसे में इमली की इंटेंशन जो होती है वो भी बिल्कुल सही होती है, इसलिए वो किसी को भी चोट पहुंचाने की नहीं सोचती और यहाँ प्यार से बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों का दिल जीतने में कामयाब भी रहती है। इमली यहाँ पर आदित्य से पहले मालिनी की सच्चाई सभी घर वालों के सामने लाती है, क्योंकि आदित्य भी छानबीन करने में लग रहा है और इमली भी यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सबूत जिसके हाथ में लगता है ना वो आदित्य नहीं होता बल्कि इमली होती, क्योंकि इमली के हाथ में सबूत सबसे पहले लगते हैं। इमली यहाँ पर प्रूफ कर देती कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यानी कि आदित्य और इमली का रोमांस देखने को मिलेगा। जो कहा जा रहा था कि आ रहा है वो फाइनली आ चुका है। ये रोमांस कोई और नहीं ला रहा बल्कि यहाँ पर खुद इमली इस रोमांस की पात्र बन जाती है। इमली यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करती है, आदित्य के साथ रोमांस करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। यहाँ पर इमली जो है अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करती है। जो वो सोच रही थी कि बाद में होगा वो सब अब यहाँ पर होने वाला है। आदित्य और इमली का रिश्ता अब यहाँ हस्बैंड और वाइफ की तरह शुरू होने वाला है। तो सारा मजा इस ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा, प्यार भी आपको इस ड्रामे में दिखाया जाएगा और अब प्यार वाकई में आ चुका है दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी। और यहाँ सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मालिनी जलेगी, जिसका धुआं आपको टीवी स्क्रीन पर साफ नजर आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मालिनी को आदित्य के आसपास देखकर इमली जाती है मालिनी के पास, आदित्य के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, आदित्य के नजदीक जाती है, आदित्य के करीब रहने की कोशिश करती है। और इन सभी चीजों को देखकर मालिनी के अंदर से धुआं निकलता है और वो धुआं इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इमली को बस मौका है कि ये धुआं बहुत ज्यादा तेज हो जाए और मालिनी यहाँ पर कोई ना कोई गलती कर दे। होता भी ठीक ऐसा है, मालिनी यहाँ पर जब बहुत ज्यादा जल जाती है तो अपने राज अपने मुंह से उगलना शुरू कर देती है। बस यहाँ पर इमली का काम हो जाता है, बस यहीं पर मालिनी अपने मुंह से अपने राज उगल देती है और इमली के काम को आसान बना देती है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे यहाँ पर मालिनी का राज सभी घर वालों के सामने आता है, इमली लेकर आती है तो सभी घर वाले यहाँ पर चौंक जाते हैं। सभी घर वालों को लगता है कि जिसे वो यहाँ पर मीठी मीठी जलेबी समझ रहे थे ना, वो जलेबी नहीं है बल्कि यहाँ पर तीखी तीखी मिर्चियां हैं, जिसमें यहाँ पर इतनी ज्यादा मिर्चियां लगी हुई है कि वो किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है। तो ये सारी चीजें होती है, मालिनी का राज सबके सामने आता है, इमली का नया अवतार सामने आता है जिसमें इमली अपने अंदर छुपी हुई हर बुराइयों को, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कमियां उसके अंदर है उन सभी को निकाल कर बाहर फेंक देती है। बोलने का स्टैंडर्ड उसमें आ जाता है, पार्टी घर के लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेती है यहाँ पर इमली, और फिर उसमें कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होती जिसकी वजह से कोई उसे गाँव की गंवार कह सके। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि इमली के अंदर जो ये सारे बदलाव होंगे इसको लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है हो या नहीं हो। ये चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।